महाभारत का युद्ध कौरव सेना और पांडव सेना के मध्य ही हुआ था। इसमें आपको संदेह क्यों है? वैसे तो स्वयं पांडव भी कौरव ही थे, क्योंकि कुरु महाराज शांतनु के पूर्वज थे और इस प्रकार धृतराष्ट्र व पांडु दोनों ही कुरु राजवंश के थे, अर्थात कौरव हुए। लेकिन हस्तिनापुर का विभाजन हो जाने के बाद पांडवों ने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसलिए वे पांडव के नाम से पृथक रूप से जाने गए और अन्य कुरुवंशी, जिसमें भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन एवं उसके भाई बंधु थे, कौरव कहे गए। दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज था और इसलिए हस्तिनापुर का प्रतिनिधि था। उसने अर्थात हस्तिनापुर ने पांडवों का इंद्रप्रस्थ छीन लिया था और उसे वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र उसके हाथों की कठपुतली थे और इस कृत्य में दुर्योधन के सहभागी थे। बस इसीलिए अपने राज्य की प्राप्ति के लिए ही पांडवों ने कौरवों पांडवों के अतिरिक्त सभी कुरुवंशी से युद्ध लड़ा था। बाकी राजाओं ने तो अपनी अपनी सेना के साथ इस युद्ध में केवल भाग लिया था, वरना मुख्य लड़ाई तो केवल पांडवों और कौरवों के मध्य ही थी। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में सहोदर भाई थे। वेदव्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्रवीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें सभी बड़े छोटे राजाओं को बुलाया। हस्तिनापुर से भी दुर्योधन आदि अन्य कौरव आए थे। वे सब पांडवों का वैभव देखकर ईर्ष्या से भर गए। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ षड्यंत्र रचकर पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया और शकुनी ने छल से राजा युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर अपना सारा धन, अपना राज्य, अपने चारों छोटे भाइयों सहित स्वन्य को और यहाँ तक कि महारानी द्रौपदी तक को जुए में दांव पर लगाकर हार गए थे। तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुःशासन को इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी को राजसभा में जबरदस्ती घसीट कर लाने और वस्त्रहीन करने का आदेश दिया। दुःशासन ने ऐसा करने की चेष्टा की, पर श्री कृष्ण के द्वारा द्रौपदी की सहायता होने से दुःशासन असफल रहा। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और महारानी गौधारी ने द्रौपदी द्वारा शाप के भय से हस्तक्षेप करके राजा युधिष्ठिर, उनके भाइयों और द्रौपदी को दासत्व से मुक्त करके उनका राज्य और सारा धन लौटा दिया। दुर्योधन इतने पर भी शांत न हुआ। उसने दोबारा जुआ खेलने का निमंत्रण राजा युधिष्ठिर को दिया और इस बार भी छल से जीत गया। इस बार हारने वाले पांडवों के लिए 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ये समय पूरा होने पर जब पांडव अपना राज्य दुर्योधन से मानने गए तो उसने मना कहा दिया। पांडव 5 गांव पर भी संतुष्ट थे, पर दुर्योधन ने दूत को सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। यही महाभारत युद्ध का कारण बना। जहां एक पक्ष कम में भी गुजारा करने को तैयार था, तो दूसरा पक्ष उन्हें कम भी नहीं मिलने देना चाहता था। एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो समझ आएगा कि आखिर कितना भी सीधा व्यक्ति हो, एक दिन सहते सहते जब अति हो जाती है तो बागवत होती ही है। चाहे किसी की आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए, वर्षों की जातियां ही बगावत को जन्म देती है। और महाभारत का युद्ध तो धर्म का अधर्म के विरुद्ध युद्ध था, महान था। गीता का ज्ञान विश्व को मिलना था, कर्म का विधान लोगों को देखना था, नारी का सम्मान अपमान लोगों को देखना था, जीवन का दर्पण दिखना था। युद्ध और झगड़ों का एकमात्र कारण निजी स्वार्थ के लिए षड्यंत्र करना है, जो धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी बचपन से मृत्यु तक करते हैं और पांडव सच्चरित्र है, शिकार बनते हैं, अति होती है, हद पार होती है तो पाप और पापी में भेद न रहे तो हमारी आत्मा चेतना हमें जगाती है। पापी पर प्रहार करो, मुकाबला करो, युद्ध करो, ये कर्तव्य कर्म ही पाक। चीन भारत विरोधी ताकतें देश और साथ देने, छल करने पर उतारो शत्रु का साथ देता नेपाल रूस। ये महाभारत है। भीष्म बनेगा रूस, चाहता भारत को, अर्जुन को, और हथियार व्यापार चीन को भी। भाई और मित्र की दुविधा, हमारे खुद के जीवन में झगड़े विवाद होते हैं। छोटे युद्ध तो परिवार रिश्तेदार जानकार हमें उसे दोषी निर्दोष बताकर पक्ष विपक्ष में सेना सजाकर लड़ते हैं। लड़ाई झूठ से झूठ की और सच से झूठ की थी है, रहेगी। जीवन है तो उसमें युद्ध भी थे है, रहेंगे। कभी कभी लगातार हार जीत भी होगी और सच्चे झूठे कारण भी। युद्ध से पहले कारण थे ज्ञात अज्ञात, युद्ध के बाद इतिहास में कारण लिखे जाते।